हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ आपको जादुई फ्रॉक की। एक गांव में दो बहनें रहती थी, अनीता और सुनीता। अनीता को कपड़े सीने का बहुत शौक था और वो बहुत होनहार थी और वो गांव के बाहर जाकर कपड़े सीकर आती थी। ये लो दीदी, आपके लिए टिफ़िन। सुन सुनीता, मेरे आने तक देर हो जाएगी तो खाना खाकर सो जाना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर अनीता शहर की तरफ चल देती है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था। जब अनीता जंगल के बीचों बीच होती है तभी उसे एक जादूगर मिलती है। सुन लड़की, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू अच्छे से स्टिचिंग करती है और फ्रॉक्स बनाती है। मुझे अपने लिए एक जादुई फ्रॉक बनवाना है। तू मेरे लिए काम करेगी? जादूगरनी जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं सिर्फ फ्रॉक सीती हूँ, जादुई फ्रॉक नहीं सी सकती। तू चिंता मत कर, मेरे पास जादुई कपड़ा है। वो कपड़ा मैं तुझे दे दूंगी और तू मेरे लिए जादुई फ्रॉक बनवा देना। इसके बदले मैं तुझे ढेर सारे पैसे भी दूंगी। पैसों की बात सुनते ही अनीता जादूगरनी के साथ उसके घर चली जाती है। जादूगरनी उसे जादुई कपड़ा दे देती है और अनीता अपने काम से उसके लिए अच्छा सा खूबसूरत फ्रॉक बना देती है। अरे अभी तो रात होने वाली है, अभी मुझे घर चलना चाहिए। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनाया है मेरे लिए। तुम्हारी कारीगरी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तो फिर आप मेरे पैसे दे दीजिए, अब मुझे घर जाना चाहिए। नहीं नहीं, तू अब घर नहीं जा सकती। अब तू मेरे लिए तरह तरह के जादुई फ्रॉक बनाएगी। अरे जादूगरनी, तुम ये क्या कह रही हो? तो धोखे वाली बात है ना। मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बहन घर पर अकेली है। चल बहुत हो गया, अपनी बातों से मेरा दिमाग मत फटा। मैंने एक बार कह दिया तो तू यहाँ से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। इतना कहकर अनीता को जादूगरनी अपनी कैद में कैद कर लेती है। दूसरी तरफ सुनीता बहुत परेशान होते रहती है, अपनी बहन को घर में मौजूद नहीं पाती। मेरी बहन को गए 2 दिन हो गए, पता नहीं वो कहाँ पर है। अब मुझे ही जाकर मेरी बहन को ढूंढना चाहिए। किरण अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ती है। काफ़ी देर चलने के बाद वो उस जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे अपनी बहन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ तो मेरी बहन की है, शायद वो आसपास ही है। सुनीता को जादूगरनी का घर दिखाई देता है और वो फौरन उसके घर पर चली जाती है। सुनीता देखती है कि अनीता के पैर में तो एक बहुत बड़ी रस्सी बनी हुई है। दीदी, तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई? किसने तुम्हें इस तरह से कैद कर कर रखा है? घर में एक बहुत बड़ी खतरनाक जादूगरनी है, उसने मुझे इस तरह से कैद कर लिया है। मुझे एक जादुई फ्रॉक बनाने पर मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा करके, लेकिन फ्रॉक बनाने के बाद वो अपने वादे से मुकर गई और हमेशा के लिए मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। जादुई फ्रॉक? आपने जादुई फ्रॉक कैसे बनाया दीदी? उसके पास एक जादुई कपड़ा है, उसी को काट कर फ्रॉक बनाया हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो जादूगरनी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अब वो तुम्हें भी कैद कर लेगी। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊँगी। तभी सुनीता को एक चाकू दिखाई देती है। वो उस चाकू से अपनी बहन के तमाम रस्सियाँ काटती है। दीदी, आपने कहा था उसने आपको एक जादुई कपड़ा दिया था, हम उस कपड़े से ही मदद मांगते हैं। दोनों बहनें उस कपड़े के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। है जादुई कपड़े, हमारी मदद करो, हमें इस दुष्ट जादूगरनी से बचाओ। कपड़े पे बैठते ही वो कपड़ा चलने लगता है और दोनों बहनें उस कपड़े पर बैठकर अपने घर को चली जाती हैं। और इधर जादूगरनी उन दोनों का पीछा करने लगती है। अरे मेरा कपड़ा तो छोड़ जाओ, अरे मेरा कपड़ा तो छोड़ जाओ। जादुई कपड़े पर बैठकर दोनों बहनें फरार हो जाती है और जादूगरनी वहीं पर औंधे मुंह गिर जाती है। हा 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 हा। और वो जादुई कपड़ा दोनों बहनों को सही सलामत उनके घर तक पहुंचा देता है।
और वो जादुई कपड़ा, बहुत सारे कपड़े और बहुत सारा ज़ेवर इन लोगों को देकर गायब हो जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें बहुत अमीर हो जाती हैं। तो बच्चों, आखिर में एक सवाल, जादूगरनी ने अनीता से क्या बनाने के लिए कहा था? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।